से भी मिलने आ गए। कितना सुंदर भजन आपने सुना, वह हमेशा गुनगुनाते भी हो। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। हृदय में चाहा है कि प्रभु मेरा घर छोटा सा है, एक बार तो आ जाओ, मुझे दर्शन दे दो, मैं आपसे मिल लूं, यही इच्छा है। एक प्रश्न करना चाहती हूँ, अगर भगवान आपके पास आ जाएं, भगवान आपको दर्शन देने के लिए तत्पर हो जाएं, तो क्या अपने बांके बिहारी को, अपने प्रभु को देखकर पहचान लोगे? पहचान लोगे कि मेरे प्रभु कौन से हैं? दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, अगर भगवान का हाथ हो और उसमें हीरा पकड़ा हुआ हो, आप हीरे को पहचान लोगे, भगवान के हाथ को नहीं पहचानोगे, क्योंकि आपके पास हीरे की पहचान है, आपके पास भगवान की पहचान नहीं। आपके समक्ष मैं 3 केस स्टडीज रखना चाहूंगी। सबसे पहली है साईं के एक भक्त साईं के पास आए, कहने लगे, बाबा मैंने अपने घर में बहुत बड़ा भोजन का आयोजन किया है, आप अवश्य पधारिएगा। साईं ने कहा, मैं आऊँगा, पहचान लेगा? उसने कहा, हाँ हाँ साईं, अवश्य पहचानूंगा, आप आइए तो सही। अगले दिन भोजन का आयोजन किया गया था, सब लोग आए। वहीं पर एक याचक भी भीतर आते हुए दिखाई दिया। सेठ जी ने उसे धक्के मारकर निकाल दिया। शाम हुई, द्वारिका माई आया, कहने लगा, साईं मैंने आपको निमंत्रण दिया, आप आए नहीं। साईं ने कहा, मैं तो आया, तूने पहचाना नहीं और धक्के मारकर निकाल दिया, मैं याचक बनकर आया था, क्षमा कर दो साईं, क्षमा कर दो, मैं कल फिर से भोजन का आयोजन करूंगा, आप अवश्य आइएगा, मैं पहचान लूंगा। साईं ने कहा, ठीक है। अगले दिन भोजन का आयोजन हो चुका है, लोग आ रहे हैं, और जो भी याचक आता है उसे बड़े सम्मान से लाता है, ना जाने कौन मेरा साईं हो। तभी एक श्वान अंदर आने लगा, लाठी ली, पिटाई की और निकाल दिया। शाम को आया, आकर साईं से कहता है, भोजन कैसा लगा? साईं कहते हैं, तूने खाने ही कहाँ दिया, लाठी मारकर भगा दिया। वो व्यक्ति साईं के चरणों में गिर गया, कहने लगा, साईं मैं आपको नहीं पहचान पाया। साईं ने कहा, इन आंखों से पहचान भी नहीं पाएगा, इन आंखों से समझ भी नहीं पाएगा। दूसरी केस स्टडी, महाराष्ट्र के संत हुए संत नामदेव। भगवान विट्ठल के भक्त हैं, विट्ठल कृष्ण का ही स्वरूप है। उनकी भक्ति भावना से 72 बार विट्ठल प्रकट हो गए, लेकिन जब रूप बदल कर आए तो नामदेव उन्हें पहचान नहीं पाया, नामा भी भ्रमित हो गया। विट्ठल कहते हैं, नामदेव इन आंखों से मुझे पहचानना चाहता है, इस बुद्धि के तराजू में तू मुझे तोलना चाहता है, असंभव है, इनसे मुझे पहचान नहीं पाएगा। तीसरी केस स्टडी द्वापर युग की। महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में आता है ऋषि उत्तंक की गाथा। जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, भगवान श्री कृष्ण वापस लौट रहे हैं, मार्ग में आश्रम आया ऋषि उत्तंक का। पहुंच गए। ऋषि उत्तंक को ज्ञान ही नहीं है कि महाभारत युद्ध लड़ा जा चुका है। उन्हें लगा भगवान जो मैत्री की भावना लेकर शांति दूत बनकर जो हस्तिनापुर गए थे वहां से लौट रहे हैं। उन्होंने कहा, केशव वो जो आप शांति दूत बनकर गए थे उसका क्या परिणाम निकला? तब भगवान कृष्ण ने बता दिया कि महाभारत युद्ध लड़ा जा चुका है, कौरवों का विनाश हुआ है। ऋषि उत्तंक आक्रोश में आ गए, कहने लगे, कृष्ण तुम तो समदर्शी हो, तुम तो सबको एक दृष्टि से देखते हो, फिर कौरव और पांडव में ये भेद क्यों? तुम तो युगांतरकारी हो, युग को बदलने का सामर्थ्य रखते हो, तो क्या 100 कौरवों के मस्तिष्क को तुम नहीं बदल पाए? ऋषि उत्तंक कहते हैं, मेरे भीतर बैठा जो तपस्वी है आज तुम्हें श्राप देने के लिए उद्यत हो उठा है। सोचिए, वो ऋषि उत्तंक हैं, भगवान का सम्मान करते हैं, सामने प्रभु खड़े हैं तो भी नहीं पहचान पा रहे।
सज्जनों, क्या हम पहचान पाएंगे? नहीं पहचान सकते, क्योंकि भगवान का जो व्यवहार है, भगवान की जो वेशभूषा है, वो तो हमेशा ही बदलती है। और आप सोचें कि इन आंखों से बांके बिहारी को देख लेंगे, श्री राम का दर्शन कर लेंगे। सज्जनों, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप ही रोज आरती में गाते हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। आगे क्या होता है? क्या होता है? किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमती। हे प्रभु, आप अगोचर हैं, इन इंद्रियों से परे हैं, आपको इन इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, इस मुख से आपका नाम उच्चारित नहीं हो सकता। प्रभु, आप इन इंद्रियातीत हैं। किस विध मिलूं दया में। हे प्रभु, आप मुझे विधि बताओ, आप मुझे टेक्निक बताओ, जिससे मैं आपसे मिल सकूं। हम हर रोज आरती में भगवान से युक्ति पूछते हैं, विधि पूछते हैं। सज्जनों, जहां हम आरती में प्रश्न करते हैं, हमारे प्रश्न का समाधान भी आरती में मिलेगा। आप राम को देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं, देवी को देखते हैं। जैसे जैसे समय की मांग थी, प्रभु ने वैसे वैसे रंग और रूप बदले। इसलिए प्रभु की जो आरती होती है, उसके शब्द भी बदले। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया कि भगवान की आरती का जो थाल है, उसकी जो सामग्री है, वो हमेशा एक जैसी रहती है। सिंबॉलिक है कि भगवान का व्यवहार बदलता है, लेकिन भगवान का तत्व नहीं बदलता। वो तत्व में पहचान सकते हैं उसे, जब उसका तत्व समझ जाएंगे वो क्या है। आप कहेंगे ये तत्व क्या होता है? चलिए पहले लौकिक तत्व को समझते हैं। आप जानते हैं पानी लिक्विड फॉर्म में है। अगर इसे फ्रिज के अंदर जमा दिया जाए तो ये सॉलिड बन जाता है। अगर पात्र में डालकर गैस पर चढ़ा दें तो वेपर्स के रूप में भी उठने लगता है। लेकिन कोई ये पूछे कि ये जो पानी है, ये जो गैस है, ये जो बर्फ है, इसका मूल क्या है, इसका तत्व क्या है, तो आप कहते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यही है। आप सुनार के पास जाते हैं, किसी को कंगन चाहिए, किसी को चूड़ी चाहिए, किसी को हार चाहिए, किसी को अंगूठी चाहिए। सुनार को आप जो पैसा देते हो ना, वो कंगन का नहीं देते, वो उसके मूल का देते हो, उसके तत्व का देते हो, स्वर्ण का देते हो। ये लौकिक तत्व है। अब चलते हैं अलौकिक तत्व की ओर, जिससे भगवान को पहचाना जाता है। वो क्या है? खोलिए रामचरितमानस, स्पष्ट लिखा है, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके और अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। वो भगवान का जो तत्व है, जो मूल है, वो जानते हो क्या है? प्रकाश, परम प्रकाश रूप दिन राती। सज्जनों, बाहर की जो प्रकाश होता है, दीपक जलता है, उसके लिए घी भी चाहिए, बाती भी चाहिए, लेकिन अंदर जो भगवान का प्रकाश तत्व है, वो अखंड जल रहा है, अखंड ज्योत जल रही है। खोलिए श्रीमद् भगवद गीता। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने तत्व से परिचित करवाते हैं और क्या कहते हैं? ज्योति शमपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। हे अर्जुन, ये जो तू देख रहा है, ये मात्र इस युग में देह को धारण किया है, लेकिन मेरा तत्व कुछ और है। मैं प्रकाश हूं, मैं ज्योति स्वरूप हूं। खोलिए उपनिषदों को। एक स्वर में कहा, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्योतो भाति कुतोयम अग्निः। कि वो जो ईश्वर है, जिसके द्वारा सूर्य प्रकाशित है, चंद्रमा प्रकाशित है, उसे प्रकाशित करने वाला भगवान स्वयं प्रकाश रूप है। पूछिए माँ भगवती से, वो आपको भी यही सार तत्व बताएंगी। हिरण्यमये परे कोशे विरजंग ब्रह्म निष्कलम, तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिस्तद्य दात्म विदो विदुहु। मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। यही मेरी पहचान है, यही मेरा मूल है और यही मेरा तत्व है। अगर मुझे जानना चाहते हो,
मुझे पहचानना चाहते हो तो किसी गुरु की शरण में जाओ, एक परफेक्ट मास्टर के पास जाओ और वो मास्टर तुम्हारे इस कपाट को खोलेगा, दिव्य दृष्टि को खोलेगा और तुम्हें मेरे प्रकाश स्वरूप का दर्शन करवा देगा। जब तुम अंदर मेरे मूल से जुड़ जाओगे, अंदर मेरे तत्वों को जान जाओगे, तो बाहर जहां भी लीला कर रहा हूं वहां भी मुझे पहचान लोगे। यही हुआ उन 3 केस स्टडीज में भी। साईं बाबा जो शिरडी के संत हैं, पूर्ण संत, उन्होंने भी उस याचक को, उस सेठ को ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया, जना दिया कि मेरा स्वरूप क्या है। वो समझ गया कि शिरडी में बैठे साईं कोई और नहीं, साक्षात भगवान का अवतार है। दूसरी केस स्टडी नामा यानी संत नामदेव पहुंच गए विशोबा खेचर के पास और उनसे जाकर अपने इस कपाट को खुलवाया और भीतर अपने विट्ठल का दर्शन कर लिया प्रकाश रूप में। ऋषि उत्तंक को तो स्वयं भगवान कृष्ण ने उपदेशित किया और उनके कपाट खोलकर दिखा दिया कि मैं कौन हूं। वो ऋषि उत्तंक जो श्राप देने लगे थे, कृष्ण की उस दिव्यता का दर्शन कर, तत्वों को जानकर कृष्ण के चरणों में गिर गए, क्षमा कर दो प्रभु, भूल हो गई, क्षमा कर दो। सज्जनों, हमें भी यही करना होगा। अगर इतिहास का हर भक्त भक्ति को पाने के लिए गुरु के पास गया है तो हमें भी जाना होगा। गुरु बिन भवनिधि तरहि ना कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना आप सोचो इस भव सागर से पार हो जाओगे, सज्जनों नहीं हो सकते। चाहे ब्रह्मा जितनी, विष्णु जितनी, महेश जितनी शक्ति क्यों ना आ जाए, जीवन में गुरु अनिवार्य है, क्योंकि गुरु मिलेगा, कपाट खुलेगा, भगवान के ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप का दर्शन होगा। श्वासों में जो चल रहा प्रभु का शाश्वत सुमिरन है, ये सुनाई देगा। आप इस सुमिरन से जुड़ जाओगे, भगवान आपको दर्शन देने दौड़े आएंगे। जिन घंटी शंख नगाड़ों को बाहर सुनते हो, यही नगाड़े, यही घंटी, यही शंख अंदर सुनाई देंगे जब एक परफेक्ट मास्टर लाइफ में होगा। सज्जनों, जब जीवन में गुरु आता है ना, आपसे कुछ लेता नहीं, आपको बहुत कुछ देता है। वो बाहर से चमत्कार नहीं करेगा, बस एक हाथ घुमाया और घड़ी आ गई, दूसरा घुमाया तो सोने की चेन आ गई, नहीं। गुरु बाहरी चमत्कार नहीं करता, गुरु अंदर चमत्कार करता है। वो आपके अंदर परिवर्तन ला देता है। यही कार्य दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी भी कर रहे हैं।